सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस एस राजामौली, सुपरस्टार महेश बाबू एंड पृथ्वीराज चौकोमारन की फिल्म SSMB 29 की भाई कुछ कमाल की अपडेट्स आई हैं। अभी जब मैं गाइस SSMB 29 इस फिल्म की अपडेट्स देख रहा था ना, मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा था कि यार ये फिल्म अभी रिलीज होने में 3 से 4 साल तो ऑलमोस्ट लेगी। उससे पहले भाई जो इसकी अपडेट्स आ रही हैं वो इतनी बाप लेवल हैं, तो फिल्म कितनी बाप लेवल होगी। कुछ भाइयों को अभी ये बात ना छोटी सी लगी, अभी जब मैं इनको अपडेट्स बताऊंगा तो ये भी शॉक्ड हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गाइस ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर गुड न्यूज दूं, और वो गुड न्यूज ये है कि SSMB 29 की जो स्क्रिप्ट है, कंप्लीट स्क्रिप्ट है, वो इसी महीने खत्म होने वाली है। यानी कि आपको पता है कि SSMB 29 की स्क्रिप्ट पर RRR के आने से पहले से काम चल रहा है। मतलब RRR को भी आए हुए 2022 में आई थी, 2022 मार्च में, वो पूरा साल गया, 2023 गया, 2024 भाई साहब हाफ गुजर चुका है। यानी कि 2 साल तो RRR को, 2 साल नहीं 2.5 साल तो RRR को आए हुए हो चुके हैं। उससे पहले से स्क्रिप्ट माइंड में है, काम चल रहा है। तो देख लो भाई, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, 2 साल लगाए या 3 साल लगाए सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर, तो वो फिल्म कैसी होगी कोई सोच भी नहीं सकता। अनबिलीवेबल। तो खैर गुड न्यूज ये है कि फाइनली इस महीने में स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट होने जा रहा है, और मैं होप करता हूं कि कोई बाप लेवल ही स्क्रिप्ट निकल कर आई होगी, और गाइस देख लेना ऐसा ही होगा। लेकिन इसके साथ गाइस जो सबसे कमाल चीज निकली है वो ये है, मेकर्स ऑफ द फिल्म planning to have an open-ended climax of the film to explore the option for a potential sequel as well। यानी कि SSMB 29 इज नॉट अ पार्ट 1, ओनली पार्ट 1 फिल्म। इसका भी पार्ट 2 आएगा, कब आएगा उस बात को छोड़ दो, पार्ट 2 आएगा। यानी कि मेकर्स ने क्लाइमैक्स को ऐसे ओपन एंडेड छोड़ा है कि कमाल भी होगा और पार्ट 2। क्योंकि गाइस देखो, ये बात RRR के आने के बाद SS राजामौली को अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि वो जो भी फिल्म, भाई देखो SS राजामौली ने RRR बनाया, पार्ट 1 थी ना भाई, पार्ट 1 1000 करोड़ कर गया। बहुत रेयर फिल्म्स होती है जो कि पार्ट 1 में 1000 करोड़ करते हैं। RRR ने किया, शाहरुख खान की पठान जवान ने किया, और भाई अभी कल्कि ने किया। बहुत कम होती है, लिमिटेड है ना, देख लो लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं भाई SS राजामौली को भी पता चल गया कि RRR का अगर पार्ट 2 की कोई ऐसा हिंट छोड़ देते, अभी भी बन सकता है, आई डोंट नो, बातें हैं कि RRR 2 बनेगा, लेकिन कोई ऐसी कंफर्म न्यूज नहीं है। तो सोचो कि अगर पार्ट 2 के वो कोई हिंट छोड़ देते तो कितनी तबाही आती। तो दैट्स वाई यहां पर SSMB 29 के एंड में कोई ऐसा भाई साहब ये लोग सीन छोड़ने वाले हैं। अब वो क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन स्क्रिप्ट का काम इस महीने कंप्लीट होने जा रहा है। अब इस महीने के मिड में होता है, आखिर में होता है, आई डोंट नो, लेकिन फाइनली एंड होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरा भाई, खासकर SS राजामौली की फिल्म के लिए। इसको छोटा बिल्कुल भी मत समझिएगा। बड़ी न्यूज इसके बाद, नसार हैज ज्वाइंड एज अ ट्यूटर फॉर महेश बाबू फॉर SSMB 29। ही विल फोकस ऑन परफेक्शन महेश डायलेक्ट एंड वर्ड आर्टिकुलेशन। अब ये पता नहीं क्या चीज होती है, मैं आपको कंफर्म करता हूं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ही हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज अ ट्यूटर फॉर प्रभास ड्यूरिंग बाहुबली एंड फॉर NTR एंड रामचरण ड्यूरिंग RRR। ये भाई साहब नसार साहब जो हैं ये ट्यूटर देते हैं। अब ये ट्यूटर भाई साहब किस चीज का होता है, डायलॉग्स का है या क्या चीज है, मुझे इसका कंफर्म नहीं, लेकिन ये सिखाते हैं एक्टर को कि उन्होंने इसे इस तरह करना है। अब आई डोंट नो ये चीज क्या है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि ये नसार साहब अभी क्लासेस लेने लगे हैं महेश बाबू की। इससे पहले इन्होंने प्रभास की भी ली थी बाहुबली में, और NTR एंड रामचरण की भी ली थी RRR में। अभी सुपरस्टार महेश बाबू के लेने लगे हैं। लेकिन एक चीज और, सुपरस्टार महेश बाबू सिर्फ अभी क्लासेस नहीं लेने जा रहे, इससे पहले इन्होंने भाई साहब लंदन, आई थिंक सो UK वगैरह में भाई सर SSMB 29 की क्लासेस ली थी। तो आगे आप देख लो कि भाई एक ऐसी फिल्म जिसकी क्लासेस हो रही हैं, और भाई सुपरस्टार महेश बाबू जैसा बंदा जो कि जिसमें एटीट्यूड का लेवल कम नहीं है, यस, तो वो क्लासेस ले रहा। आगे आप खुद देख लो। इसके बाद आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है मेरे पास वो कमाल है, महेश बाबू इज प्लेइंग अ डबल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ दिस फिल्म टू बी आउट ऑन 9th August 2024।
दो बड़ी न्यूज मैं आपको एट अ टाइम मतलब के साथ दे रहा हूं। पहली न्यूज, दो रोल महेश बाबू के होने जा रहे हैं। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो एस एस राजामौली ये दो रोल बनाने में बड़े परफेक्ट हैं। बाहुबली को देख लो ना। तो अब ये किस तरह से दो रोल होंगे, क्या होगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो रोल चांसेस हैं। और इस फिल्म की अनाउंसमेंट 9 अगस्त को होगी। देखो, अनाउंसमेंट इसकी काफी टाइम से एस एस राजामौली करना चाह रहे हैं, कर पा नहीं रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है फाइनली कि अनाउंसमेंट होगी। रीजन, इस महीने स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट होने जा रहा है। सो स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट होगा तो साथ ही अनाउंसमेंट, मतलब अनाउंसमेंट में बताया जाएगा कि भाई साहब फिल्म का मे बी टाइटल अनाउंस कर दें, मे बी बताया जाए कि इस महीने शूटिंग स्टार्ट है, क्योंकि इस साल के आखिर में इन लोगों ने शूटिंग को स्टार्ट करना है। सो एक्साइटमेंट तो बहुत है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आपके अकॉर्डिंग SSMB 29 डे वन में कितनी ओपनिंग लेगी? देखो, सबसे पहले तो इसका बजट ये 1000 करोड़ रुपए है। 1000 करोड़ का बजट साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जब फिल्म आएगी 3D में भी आएगी, 4DX में भी आएगी, उसके बाद भाई साहब उस टाइम 3 साल बाद जो प्रिंट होगा उसमें भी आएगी। 2D तो होगी ही, IMAX 3D होगी, 4DX, ये सारे प्रिंट्स होंगे। तो इसके बाद IMAX 3D, ऑफ कोर्स IMAX 4DX कुछ ऐसा भी होता है, तो IMAX 2D, ये सारे प्रिंट्स आएंगे। और टिकट प्राइस भी हाई होगी। तो क्या लगता है ओपनिंग कितनी लगने वाली है? वैसे भी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही कोई इंडियन कंपनी नहीं है, सोनी एंड डिज्नी है। तो भाई उनका पैसा लगेगा तो वो ओवरसीज में किस लेवल का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भाई देख लो। और इससे पहले भी जो सबसे ज्यादा डे वन में ओवरसीज से पैसा कमाने वाली फिल्म है वो बाहुबली 2 है डे वन में। उसके बाद भाई साहब आती है RRR, जिसने 65 करोड़ किया था। इवन के कल्कि के चांसेस थे कि वो रिकॉर्ड बीट कर पाएगी, नहीं कर पाई, 61 करोड़ कमाया उसने। सो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या डे वन में भाई साहब SS राजामौली 300 करोड़ का क्लब ओपन करेंगे? यानी पहले SS राजामौली 200 करोड़ का क्लब ओपन कर चुके हैं अपनी दोनों ही फिल्म में। बाहुबली 2 में भी 210 करोड़ डे वन ओपनिंग, भाई RRR में 224 करोड़ डे वन में ओपनिंग। तो क्या लगता है SSMB 29 भाई साहब डे वन में 300 करोड़ पार कर पाएगी? यानी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। Still remember when I was in 6th, 7th standard, there was this huge Mahesh Babu craze, okay? And everyone in my school, they used to talk about Mahesh Babu, Mahesh Babu, Mahesh Babu. And there was no internet and all, no? So we don't even know who Mahesh Babu Garu is. But still we started like, having this crazy crush on him and all those things. Movie laga, name so muttu telusno, so that was like this amazing crush time that we had. And then then probably in 7th, 8th and all, then there was internet, then we came to know who he was and all. But yeah, I think he's one of the most cutest actors and most handsome. Rashmika Mandana Mari. I really love seeing him on screen, and I don't think he ever ages. Yeah, so it's super easy for directors, and it's very effective for producers as well. They don't need to use de-aging at all in case it's needed. Okay.